जब भी हम सुपर फूड्स के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में कीनवा, चिया सीड्स, मतलब ऐसी महंगी महंगी चीजें आती हैं, है ना? पर आज ये सारी सोच बदलने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि क्या अच्छा न्यूट्रिशन यानी बेहतरीन पोषण पाने का हक सिर्फ उन्हीं को है जिनकी जेबें भारी हों? शायद ऐसा नहीं है। और देखिए, हमारी इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है हमारा अपना साधारण सा काला चना। और इसके बारे में ये जो बात कही गई है ना, वो सच में बहुत दमदार है। सोचिए, जिसे कभी गरीबों का भोजन माना जाता था, वो आज दुनिया के सबसे महंगे सुपर फूड्स को टक्कर दे रहा है। अच्छा, चलिए जरा इसकी जड़ों तक चलते हैं। इसकी जो ताकत है ना, वो कोई आज की खोज नहीं है। हजारों साल पहले आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में इसे बल्या कहा गया था। बल्या मतलब जो शरीर को अंदर से ताकत दे, बल दे। फिर यूनानी चिकित्सा ने भी इसे दिल और दिमाग के लिए एक टॉनिक माना। और अपने गांव में तो बड़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं, घोड़े जैसी ताकत चाहिए तो चना खाओ। तो ठीक है, ये तो हुई पुरानी बुद्धिमानी की बातें, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए जरा इसके न्यूट्रिशन को, इसके पोषक तत्वों को करीब से देखते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये सारी कहानी खुद बयां कर देते हैं। सिर्फ 100 ग्राम काले चने में आपको मिलता है करीब करीब 20 से 22 ग्राम प्रोटीन, मतलब लगभग 3 अंडों के बराबर। और इतना ही नहीं, ये आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स से भी एकदम भरपूर है। चलिए एक सीधी सी तुलना करते हैं। एक तरफ है वो महंगा वाला वे प्रोटीन, जिसमें कई बार सिंथेटिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, और दूसरी तरफ है हमारा काला चना, एकदम सस्ता और पूरी तरह से नेचुरल अमीनो एसिड्स का खजाना। ये साफ दिखाता है कि असली ताकत महंगी चीजों में नहीं, बल्कि सही चीजों में होती है। तो चलिए अब एक एक करके इसके चमत्कारी फायदों की बात करते हैं। और लिस्ट में सबसे पहला है हमारे दिल की सेहत, यानी हार्ट हेल्थ। तो ये काम करता कैसे है? देखिए, इसमें जो घुलनशील फाइबर होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल से जाकर चिपक जाता है और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। मतलब ये सीधे सीधे शरीर के खराब यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ब्रश की तरह है जो हमारी धमनियों को अंदर से साफ करता है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े फायदे पर, और वो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। ये आज के समय में एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसका सबसे बड़ा राज है इसका बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये शरीर में एनर्जी को बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे ब्लड शुगर में अचानक से उछाल नहीं आता। और डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। अगला फायदा सीधे सीधे उन लोगों के लिए है जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यानी शारीरिक ताकत और एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं। जैसा हमने पहले भी बात की, ये मसल्स बनाने वाले अमीनो एसिड्स का एक नेचुरल सोर्स है। ये जो दिन भर की आम थकान या कमजोरी महसूस होती है ना, उससे लड़ने में बहुत मदद करता है। अगर थोड़ा चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही सांस फूल जाती है, या फिर खून की कमी यानी एनीमिया की वजह से चक्कर आते हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं वजन कंट्रोल करने की। ये छोटा सा चना वेट मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। और इसका सीक्रेट है फाइबर इफेक्ट। इसमें जो हाई फाइबर होता है ना, वो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। और जब पेट भरा भरा लगता है तो फालतू की क्रेविंग्स कम हो जाती हैं और हमारा टोटल कैलोरी इंटेक अपने आप ही घट जाता है, वो भी बिना भूखे रहे। अच्छा, पोषण का असर सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी तो दिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी स्किन और बालों के लिए कैसे काम करता है। देखिए, इसमें जो भरपूर आयरन है वो शरीर में नया खून बनाने में मदद करता है, जिससे चेहरे पर एक नेचुरल हेल्दी ग्लो आता है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बेहतर बनाता है, और साथ ही इसमें मौजूद जिंक बालों की जड़ों को अंदर से मजबूती देता है। और अब लिस्ट का आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी फायदा, हमारे गट यानी पाचन तंत्र की सेहत के लिए। ये बात बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। काले चने का फाइबर हमारी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं, उनका खाना है। और जब हमारा ये माइक्रोबायोम हेल्दी रहता है ना, तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और हमारा दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है। तो ठीक है, हमने इसके फायदे तो जान लिए, पर अब सवाल ये है कि इसे अपनी डाइट में शामिल कैसे किया जाए। चलिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार तरीके देखते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है रात भर भिगोकर सुबह कच्चा खाना। दूसरा, उसे अंकुरित यानी स्प्राउट करके खाना।
इससे उसमें विटामिन सी और एंजाइम्स और बढ़ जाते हैं। तीसरा है भुने हुए चने, जो एक हेल्दी स्नैक का बेस्ट ऑप्शन है। चौथा, आप मसालों के साथ इसकी सब्जी या करी बना सकते हैं, जो पचाने में आसान होती है। और पांचवा, इसका सत्तू बनाकर पीना, जो गर्मियों में ठंडक और जबरदस्त एनर्जी देता है। लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए और हर हाल में फायदेमंद ही हो। कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर किसी को आईबीएस या पाचन से जुड़ी कोई सेंसिटिविटी है, तो इससे गैस या ब्लोटिंग हो सकती है। जिन्हें पहले कभी किडनी स्टोन की शिकायत रही हो, उन्हें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट की मात्रा होती है। और हाँ, कुछ आम गलतियों से भी बचें, जैसे एक ही बार में बहुत ज्यादा कच्चे भीगे चने खा लेना या फिर भुने चने के साथ बहुत ज्यादा गुड़ मिलाना, जिससे शुगर बढ़ सकती है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल पर कि रोजाना कितना चना खाना ठीक है। देखिए, एक सामान्य हेल्दी इंसान के लिए रोज का 30 से 50 ग्राम, मतलब सूखे चने का वजन जो लगभग एक मुट्ठी के बराबर होता है, वो काफी है। भिगोने के बाद तो ये मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इतना काफी है बिना किसी साइड इफेक्ट के प्रोटीन और फाइबर की अच्छी डोज लेने के लिए। तो ये सब जानने के बाद ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या बेहतर स्वास्थ्य की वो चाबी जिसे हम अक्सर बाहर महंगी महंगी चीजों में ढूंढते फिरते हैं, वो असल में पहले से ही हमारी अपनी रसोई में मौजूद नहीं है? सोचेगा जरूर।